अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी रब से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए और आप लोगों की जो दिली ख्वाहिश है वो पूरी करे। आज बहुत ही मज़े का एक सालन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसके सामने चिकन हांडी, मुगलई चिकन, जो कुछ भी है सारे इंशाल्लाह फ़ेल हो जाएंगे, क्योंकि ये सालन इतना सिंपल है और इतनी आसानी से बनता है। और इसके अंदर ग्रेवी भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा होगी। अगर बड़ी फैमिली है तो उसके लिए भी ये सालन जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। आयशा कर रही है एक्टिविटी। आज टीचर ने स्कूल में इन्हें कुछ एक्टिविटीज़ करवाई थी, तो वो घर में आके सारा कुछ मुझे करके दिखा रही है। घर में जब टीचर के आने से पहले इसको जो वर्कशीट वगैरह मिलती है ना, वो सारा कलरिंग शलरिंग अपनी करके तो फिर ये बैठती है टीचर से पढ़ने के लिए। कुकर के अंदर डाल दिया है जी मैंने 3 अदद प्याज बड़े साइज़ के, 5-6 इसमें डालने टमाटर और ढेर सारा मैंने डाला है इसके अंदर देसी लहसुन, और पानी डाल के इसको गला लिया है। अब इसको कर दिया मैंने कढ़ाई के अंदर शिफ्ट, क्योंकि खुले मुंह का जो बर्तन होता है उसमें अच्छी तरह से सालन बन जाता है। और ये टमाटर के जो छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं। इसमें चला गया चिकन, थोड़ा सा इसके अंदर पानी था। इसको हम पकाएंगे तेज़ आंच के ऊपर, ताकि जो चिकन है वो हमारा गले और पानी ना छोड़े, जो इसके अंदर पानी है वो ड्राई हो जाए। आलू बॉयल हो रहे हैं साथ साथ, इससे हम बनाएंगे कटलेट्स। आलमोस्ट आलू तकरीबन डन हो गए हैं, इसे हम निकाल लेंगे कुकर के अंदर से। और मैं हमेशा कटलेट्स बनाने के लिए आलू जो होते हैं उनको काट के बॉयल करती हूँ, ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो रिमूव हो जाए। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी सिर्फ 2 चुटकी के बराबर लाल मिर्च डाली है। 1 टीस्पून मैंने डाला है इसके अंदर हल्दी, और नमक डाला है इसके अंदर हस्बे ज़रूरत। और इसमें जाएगी जी 2 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्चें, जो मैंने मोटी मोटी कूट के रखी थी। सब्ज़ चने लिए हैं, थोड़े से सब्ज़ चने मिले और थोड़े से मटर मिले, तो मैंने सोचा इन्हीं को मिला के तो मैं इनसे बनाती हूँ पुलाव। चने जो थे वो मैंने निकाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया, और इसमें मटर शामिल करेंगे और इसको हम जो है ना वो 80% तक गला लेंगे। चिकन के अंदर मैंने ऑयल शामिल कर दिया है, इसको हम भूनेंगे। और इसमें चला गया है जी ज़ीरा, सूखा धनिया और काली मिर्च फ्रेश कूट के मोटी मोटी इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। काली मिर्च आपने हमेशा ताज़ा कूट के शामिल करनी है, और इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना। थोड़ी सी मोटी आपने पीसनी है, तो उसका जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का आएगा। चिकन को भूना, इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी, और इसे हम 4 से 5 मिनट तक दम दे देंगे, ताकि जो चिकन है हमारा वो गल जाए। और इसकी जो ग्रेवी है, इसका जो मसाला है, जब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे तो वो बहुत ही मज़े का बन जाएगा। चिकन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गल गया, और देखिए पानी जो था वो भी ड्राई हो गया। अब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून भर के घर की मलाई डालेंगे। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसमें क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। इतने मज़े की ये आप लोगों का सालन जो है वो बनेगा। जो आप चिकन हांडी खाते हैं या मुगलई चिकन खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट बनेगा। और देखिए माशाल्लाह से इसके अंदर कितनी ढेर सारी ग्रेवी बनी है, और आप इसके साथ इजीली खाना खा सकते हैं। बड़ी फैमिली है तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सालन हो गया रेडी। इसमें डालेंगे हम सब्ज़ धनिया। अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो आप सब्ज़ मिर्चें लंबी लंबी काट के डाल दें, और जूलियन अदरक भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मेरे घर में जो बच्चे हैं वो ये चीज़ें नहीं शौक़ से खाते, तो इसलिए आज फिर मैंने नहीं डाली। पैन में मैंने ऑयल डाल के इसमें डाला था प्याज, इसको कर लिया हल्का गोल्डन। इसमें जा रहा है जी 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा, दालचीनी के 2-3 टुकड़े लिए हैं, बड़ी इलायची मैंने ली है, और लौंग डाल के उसको वॉश करके वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अदरक जो था, अदरक और लहसुन वो मैंने कूटा है कुंडी के अंदर। इसका थोड़ा सा ग्रीन कलर इसलिए है कि पहले कुंडी में हमने चटनी बनाई थी, उसी में मैंने ये पीस लिया। और साथ ही मैंने 2 अदद टमाटर इसके अंदर चॉप करके डाल दिए। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो गल जाएं। इसमें जा रहा है जी 1 टेबल स्पून मैंने डाला है क्रश लाल मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा इसे भून के इसमें डालेंगे हम आलू, और फिर जो हमने
हमारा जो था मटर थे और सब्ज़ चने थे बॉयल किए, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। सब्ज़ी वाले के पास सिर्फ़ और सिर्फ आधा किलो ही मटर बचे थे और थोड़ा सा आधा किलो के करीब उसके पास सब्ज़ चने होंगे, तो वो मैंने लेके निकाल के दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। तो माशाल्लाह से इतने मज़े के राइस बने थे। इसमें भी मैंने सब्ज़ मिर्चें 2 टेबल स्पून डाल दी हैं और फिर इसमें डालेंगे हम पानी और राइस जो हैं हम अपने रेडी कर लेंगे। खाना बनाते हुए बिल्कुल भी आप लोगों ने किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि ये चीज़ थोड़ी है, ये ऐसे है। उसको मैनेज करना सीखें और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का खाना बनता है अगर हम थोड़ी सी हिकमत अमली से काम लें। पानी में बॉयल आना शुरू हो गया और इसमें डाल देंगे जी हम लोग अपने राइस जो भिगो के रखे हुए थे और फिर उसके बाद इसके अंदर मैं नमक शामिल करूँगी, क्योंकि जो सब्ज़ियाँ होती हैं या फिर जो चिकन होता है, चावल डाल के उसके बाद अगर आप नमक डालें तो चावलों के अंदर इन वेजिटेबल्स का टेस्ट बहुत ही मज़े का आ जाता है और चिकन का भी टेस्ट बहुत मज़े का आ जाता है। अगर पहले ही पानी के अंदर हमने नमक शामिल किया होगा तो फिर हम जब चावल डालते हैं तो वो चावलों के अंदर इन चीज़ों का टेस्ट नहीं जाता, तो वो चावलों का वो जायका नहीं आता जो हम बाद में नमक डालेंगे तो फिर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें चावल कितने मज़े के लग रहे हैं। इसको अब हम दम दे देंगे हल्की आंच के ऊपर। बहुत ही मज़े का हमारा वेजिटेबल पुलाव जो है वो रेडी हो जाएगा। इधर मैंने पानी रख दिया बॉयल करने के लिए और इसमें डाल देंगे हम राइस। इसको बॉयल कर लेंगे हम 80% तक और फिर इसे छान लेंगे। इससे मैं बनाऊंगी ज़र्दा चावल अपने मियाँ को खुश करने के लिए, क्योंकि कल उन्होंने खाना नहीं खाया था, सालन उनको बिल्कुल नहीं पसंद आया था। तो आलू जो थे वो मैश कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम जो बाकी का मटेरियल डाल के इससे बना लेंगे हम कटलेट्स। ये देखें जो मैंने मोरिंगा के पत्ते धो के उस दिन तो इनको फैला दिया था कपड़े के ऊपर, माशाल्लाह से ये हो गया ड्राई। इसे अब हम सेव कर लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है, आप लोग भी ज़रूर ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो आप लोग बना के रखा करें और इसे यूज़ किया करें। माशाल्लाह से देखें हमारे राइस जो है, हमारा वेजिटेबल पुलाव कितना ही मज़े का बना है और चने और मटर कितने अच्छे लग रहे हैं इसके अंदर। आलू मैश हो गए थे, इसमें डाल दिया मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज फाइन चॉप करके। हस्बे ज़रूरत इसमें हम शामिल करेंगे नमक, लाल मिर्च बहुत थोड़ी सी डालेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे हम काली मिर्च और ज़ीरा मोटा मोटा हमने इसको पीस लिया और सब्ज़ धनिया इसमें डालेंगे ढेर सारा, क्योंकि सब्ज़ धनिया बहुत ही अच्छा लगता है। अगर घर में बच्चे नहीं हैं, बड़े लोग हैं, तो आप इसमें सब्ज़ मिर्चें भी फाइन चॉप करके डाल सकते हैं। पैन के अंदर डाला था जी घी, उसे गर्म किया, उसमें डाल दिया मैंने चीनी और थोड़ा सा डाला पानी। इसका बनाएंगे हम शीरा और फिर इसमें हम शामिल कर देंगे अपने राइस जो हमने बॉईल करके रखे थे। 2 मिनट तक इन्हें पकने देंगे और फिर इसमें हम शामिल कर देंगे किशमिश और नारियल। नारियल को आपने बहुत ही फाइन बारीक काट के डालना है। आलू के जो कटलेट्स बनाए थे वो भी मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए हैं और थोड़ा सा फूड कलर ज़र्दा कलर इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे, या फिर आपने थोड़े से दूध में थोड़े से पानी में हल करके डाल देना है। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो राइस हैं कितने मज़े के बने हैं और सिर्फ एक कलर डाल के ज़र्दा, तो आप जो चावल हैं वो बना सकते हैं 2-3 इसमें लाइट डार्क